तकरीबन 2 महीने से मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, लेबर सारी फारग है। बच्चे फोन करते हैं सुबह शाम, वो कहते हैं कि सर हमारा चूल्हा नहीं चल रहा। मैं इधर देखता हूँ, सुबह मैं बच्ची को छोड़ने आता हूँ डेली, तो आप चेक कर लें, आपको इधर लाइनें लगी होंगी, 3 गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन बुजुर्ग औरतें बेचारे खड़े होते हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को। मैंने आपको कहा कि फसाद की जड़ एस्टेब्लिशमेंट है, असल मसला ही एस्टेब्लिशमेंट को, मुजीबुर रहमान को गद्दार, ये तो वो इन्होंने तो फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कह दिया था। मैं टॉवल लेके ना कोलंबो जा रहा था, तो एक आप जैसा अकलमंद बंदा मुझे मिला। मैंने कहा यार मैं ना ये माल लेके जा रहा हूँ। उसने कहा बेटे वहां जाके ना तुमको इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले बंदे मिलेंगे मुसलमान, तो इनको उधार नहीं देना, और किसी बनिए को देख लो, किसी हिंदू को देख लो ना, उसको आंखें बंद करके माल दे देना। मुझे उस वक्त तो बात सुन के बहुत दुख लगा, लेकिन जब मैं कोलंबो पहुंचा तो ऐसे ही हुआ। मैंने कहा अगर किसी मौलवी को दे दिया वो तो मुझे फिर ना चेक मेरा कैश हुआ, और जब मैंने किसी बनिए को दिया ना, उसने कहा बेटा ये भी पैसे ले लो और माल लेके आओ, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे ना। 70 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क नाजुक मोड़ पे है, ये मोड़ पता नहीं कब खत्म होगा। लोगों ने इतनी तरक्की कर ली, बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ था, हम अक्सर मिसाल देते थे ना कि 2% का नहीं बंदा, उनकी करेंसी की इतनी डी वैल्यू थी, लेकिन अब हम क्या मिसाल देते हैं कि वो उनका टका हमारे तकरीबन 2.5-3 रुपए के बराबर है, तो हम बंगालियों को नहीं कर सकते, वो किधर चले गए हैं, हमसे अलहदा हो गए। इनको एस्टेब्लिशमेंट को और अशराफिया को सोचना चाहिए कि हमने 71 में भी ये काम किया था, और क्या हमारे हाथ में क्या लगा है, कुछ भी नहीं, मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। तो अभी हम कभी पख्तूनख्वा को कहते हैं वो फलाने को उठा लो, उसको उठा लो, इसको उठा लो। अभी पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान में मसला बना हुआ है, इधर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में मसला बना हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में मसला बना हुआ है, कश्मीर में मसला बना हुआ है, सिंध में मसला बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान के हालात जो जा रहे हैं, तो कहीं बांग्लादेश वाला हाल ना हो जाए हमारा फिर दोबारा। अल्लाह पाक रहम करे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान में कल डॉलर जो है वो 250 से भी ऊपर था, और 35 रुपये पेट्रोल के रेट बढ़ गए, जबकि बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ आटे के रेट में भी 10 रुपये इजाफा हो गया है, जबकि दीगर अशिया जो हैं खाने पीने की और सारी चीज़ें मुल्क में महंगी हो रही हैं। और एक बेयकीनी की सूरत हाल है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये सारी जो बिगाड़ है, सारी जो ये हालात ख़राब हैं, इसके पीछे कौन है जो पाकिस्तान में हालात ख़राब कर रहा है, ये सारी चीज़ें महंगी कर रहा है। इसके पीछे IMF है, पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली है, इस्टेब्लिशमेंट है, या ये बैनुल-अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। तो पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। जी दोस्तों, इस बारे में मेरी क्या राय है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, आपका नाम? अनवारुल हक। सर, क्या करते हैं आप? मैं एम्ब्रॉयडरी मशीन है मेरी, जड़ा वाला रोड पे। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा, ये आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट जिस तरह बढ़ा है, आटे के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं और हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे आप किसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं? सर सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, वो जिन लोगों को आज से 3 साल पीछे चल जाए ना, थोड़ी सी कोई बात होती थी तो वो माइक उठा के लोगों के मुंह में देते थे क्या हो गया है, इमरान खान ने ये कर दिया है। इमरान खान इन लोगों से 100 दर्जे बेहतर था। उसने पहले भी कोरोना में मेरी खुद अपनी फैक्ट्री चलती रही है, पुलिस भी आती रही है, किसी ने कुछ नहीं कहा हमें, कारोबार भी अच्छे चल रहे थे, कम से कम लोगों के चूल्हे चल रहे थे। तो अभी ये लोग, कल की आपने सागडार की बोंगी सुनी हो कि अल्लाह के सुपुर्द है, जब ये सारा कुछ अल्लाह की सुपुर्द है तो फिर क्या जरूरत है ये 6 लाख 7 लाख फौज पालने की। फिर ये घर बैठ जाए सारे, फिर ये सारे घर बैठ जाए, फौज भी घर बुला ले, अल्लाह की सुपुर्दी है सारा कुछ। अल्लाह ताला ने नबी पैगंबर भेजे हैं, सारा कुछ अल्लाह पाक ने भेजा, वो इस्लाह के लिए। उनके ऊपर भी जुल्म भी लोगों ने किए हैं, लेकिन ये नहीं अल्लाह ने कहा कि इनको कौमें ही गर्क हुई हैं। और खास तौर पे मैं अपनी कौम को भी कहना चाहूंगा कि आपको अपने हालात बेहतर करने के लिए खुद निकलना पड़ेगा। जब तक अशराफिया का नहीं ना करेंगे कुछ, तो ये मुल्क सुधरने वाला नहीं है। खासकर हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए तकरीबन लोगों की आवाज सुने कि लोग कहना क्या, मुदाखलत ना करें किसी भी एस्टेब्लिशमेंट। अब सबको पता है क्या हो रहा है। आप देख लें, फवाद चौधरी ने क्या पूछा, सिर्फ मुंशी उसको कहा, एक बंदे के मुंशी कहने पे उसको इतना तकलीफ हुई है, अब बंदा कह रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है हम अब साइड पे हो गए, अब जो मर्जी कोई नहीं, इतना तो ना कोई बच्चा इस दौर में, अगर वो साइड पे हो जाए ना, वो कल इमरान रियाज खान ने भी कहा इनको हम देख लेंगे, इनकी क्या जरूरत है कि किसी को कुछ करें। किसी में इतना दम नहीं है, सिर्फ अवाम को दबाना है। अवाम हम प्यार करते हैं अपनी फौज से, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि फौज से कोई डरता नहीं है, सिर्फ हमारी इज्जत है। आप न्यूज चैनल चेक कर लें, वो किसी को पता नहीं, 35 रुपए
पेट्रोल बढ़ा है, 35 रुपए डीजल। मीडिया उसके फायदे बयान कर रहा है, ये हो जाता वो हो जाता है। 150 रुपए तक पेट्रोल था इमरान खान के दौर में। उस वक्त ये लोगों से पूछते थे क्या हो गया जी, इमरान खान ने तबाह कर दिया। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ बदले हैं चेहरे। ना तो ये अवाम के मैंडेट से आए हैं, ना इनको सिर्फ चोर दरवाजे से आए हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। अगर हुआ क्या है, सिर्फ अपने केस खत्म किए हैं। सर डॉलर कह रहे हैं अभी 300 क्रॉस करेगा, तो फिर अगर 300 पे चला जाता है तो फिर क्या बनेगा? फिर तो और ज्यादा महंगाई हो जाएगी। लोग पहले ही यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। तकरीबन 2 महीने से मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, लेबर सारी फारग है। बच्चे फोन करते हैं सुबह शाम, वो कहते हैं कि सर हमारा चूल्हा नहीं चल रहा। मैं इधर देखता हूँ, सुबह मैं बच्ची को छोड़ने आता हूँ डेली, तो आप चेक कर लें, आपको इधर लाइनें लगी होंगी, 3 गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन बुजुर्ग औरतें बेचारे खड़े होते हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को। तो अगर 300 रुपए तक डॉलर जाता है तो आपको क्या लगता है कोई चीज चलेगी? अगर पेट्रोल ही ना लोगों की पहुंच हो तो बाकी जो चीजें रह गई हैं वो भी बंद हो जाएंगी। तो सर लोग एहतजाज क्यों नहीं करते, इसके खिलाफ निकलते सर, क्यों नहीं है? बहसीयत कौम हम बहुत सुस्त हैं, क्योंकि कौम को भी असल में लोगों के चूल्हे जो जिनके जल रहे हैं ना, वो कहते हैं ठीक है, लोग गरीब बंदा एहतजाज करे भी तो क्या। अगर मैं हूं ना, मैं एहतजाज में जाता हूँ, मैं मुझे ये डर है कि शाम को मैं घर मेरे बच्चों को क्या मैंने लेके जाना है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, वो हालात उनके बेहतर क्यों हैं? वो एक साथ हम सेपरेट हुए हैं, उनमें क्या कौन सी ऐसी चीज है कि जो हमसे वो उनको मुमताज करती है? स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं है उधर भाई। उधर स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत इसलिए नहीं, आप पाकिस्तान का और उनका बैकग्राउंड चेक कर लें। उनके जर्नैल ज्यादा बदले हैं, वजीर आजम कम बदले हैं। पाकिस्तान में वजीर आजम ज्यादा बदले हैं, जर्नल कोई भी नहीं बदला। जर्नल आता है, ये बाजवा को ही देख लें आप, उसने तकरीबन 3 या 4 5 वजीर आजमों को मेरे ख्याल में उसने घर भेजा है। तो अभी भी उसका अगला माइंड था कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, तो ये लेके तो आए हैं। इमरान खान ने तो कोई जिद्दी नहीं की कि फलां हो जाए या फलां, कोई पसंदीदा नहीं है उसका। यानी आप ये समझ रहे हैं कि सारी चीजों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही है पाकिस्तान के अंदर? सर मेन एस्टेब्लिशमेंट पीछे हो जाए ना, अपना काम, हर अदारा अपना काम करे ना जिम्मेदारी से, तो पाकिस्तान के ये हालात नहीं हो सकते। 70 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क नाजुक मोड़ पे है। ये मोड़ पता नहीं कब खत्म होगा। लोगों ने इतनी तरक्की कर ली, बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद हुआ था। हम अक्सर मिसाल देते थे ना कि 2 टके का नहीं बंदा, उनकी करेंसी की इतनी डी वैल्यू थी। लेकिन अब हम क्या मिसाल देते हैं कि वो उनका टका हमारे तकरीबन 2.5-3 रुपए के बराबर है। तो हम बंगालियों को नहीं कर सकते, वो किधर चले गए हैं हमसे अलहदा हो गए। इनको एस्टेब्लिशमेंट को और अशराफिया को सोचना चाहिए कि हमने 71 में भी ये काम किया था, और क्या हमारे हाथ में क्या लगा है? कुछ भी नहीं, मुल्क के 2 टुकड़े हुए थे। तो अभी हम कभी पख्तूनख्वा को कहते हैं वो फलाने को उठा लो, उसको उठा लो, इसको उठा लो। अभी पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान में मसला बना हुआ है, इधर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में मसला बना हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में मसला बना हुआ है, कश्मीर में मसला बना हुआ है, सिंध में मसला बना हुआ है। तो ये पाकिस्तान के हालात जो जा रहे हैं, तो कहीं बांग्लादेश वाला हाल ना हो जाए हमारा फिर दोबारा। अल्लाह पाक रहम करे, हम तो इस हक में नहीं है। पाकिस्तान हमारा है, हमें पाकिस्तान से भी प्यार है, अपने अदारों से भी प्यार है। लेकिन अदारों को ये बात सोचनी चाहिए कि किस तरह मुल्क को आगे लेके चलना है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी आपको पता है आज तक किसी हुकूमत जिसकी भी वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ही काम करती है। पंजाब में होता है, पंजाब में क्या हुआ है सबके सामने, ये लोगों ने शोर किया हुआ था कि इमरान खान को लेके आई है जी एस्टेब्लिशमेंट। अभी आपके सामने 23 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए थे, 80% इलेक्शन इमरान खान जीता था। उस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। लोगों की कदर करनी चाहिए, लोगों की राय की, लोग क्या चाहते हैं। अदारा कोई भी हो अपना अपना काम करे, लोगों की राय का एहतराम करे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात यही है। इमरान खान को अगर आवाम चाहती है कि इमरान खान आना चाहिए, तो आए, इमरान खान 5 साल अपने पूरे करे। अगर वो डिलीवर करेगा, काम करेगा, तो अगली बार उसे आवाम वोट दे देगी, वरना फिर वो अपने घर चला जाएगा। मेरा सर इमरान खान नहीं, कोई भी बंदा आए अपना डिलीवर करे, आवाम उसको पसंद करती है तो दोबारा वो आ जाए। अदारे ये नहीं करें कि फलां बंदे का फोन आ गया मुझे, मैंने उसको जिताना है। ये नहीं, आपके सामने कराची के इलेक्शन हुए, क्या नहीं हुआ, वीडियोस आई हैं, क्या किया। इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी मर्जी कर रहा है हर मामले में, उसको कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की, कोई फिक्र नहीं है गरीब लोगों की। लोग इधर 2 वक्त की रोटी के लिए रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मियाँ एजाज सुल्तान। मियाँ साहब क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ प्रिंटिंग का। माशाल्लाह जी। अच्छा मियाँ साहब, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है, यहाँ पर डॉलर रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, यहाँ पर पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। तो इन सारी चीज़ों के पीछे आप किसको समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों का? सर इन सारी चीज़ों के पीछे तो हमारा यहाँ के जो माफियाज हैं वो भी हैं, और हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी शिकार हो रहे हैं। वो हमें एज एक इस्लामिक एटॉमिक पावर के वाले से वो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते। हम उनकी नज़रों में खटक रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो अगर प्रोटेस्ट कर सकता है किसी के अगेंस्ट, तो वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान आर्मी है।
ये हमें एक तो हमारे एटॉमिक वेपन से ये हमें महरूम करना चाह रहे हैं कि किसी तरह हम जो है ना इस नहज पे आ जाएं कि हमारे हालात इस कदर ख़राब हो जाएं कि हम वो जो है ना वो इनको गिरवी रख के तो उनसे हम ना वो अपनी कोई फ़वाद हासिल करें या उनसे मदद लें। नहीं, तो वो कैसे हमें मजबूर करें? हम माशी तौर पर अगर बेहतर हो जाएंगे तो वो हमें कैसे मजबूर कर सकते हैं? रजीम चेंज है, ये इसी चीज का हिस्सा है जो इन्होंने ये तो एक वर्ल्ड दे दिया ना कि रजीम चेंज है। ये एक पूरी इन्होंने मिलके एक जो साजिश जो इन्होंने की है हमारे ये पहले भी जो ये दो खानदान 40 साल से हुक्मरान है, इन्होंने एक गरीब आवाम के लिए आप खुद हिस्ट्री उठा के देख लेंगे इन्होंने क्या किया। अगर इमरान खान चले हम एक एज ए पॉलिटिशियन उसको नहीं देखते, एक गैर जानिबदार होकर बात करते हैं। उसने आके देखें एक्सपोर्ट हमारी बेहतर हुई है, हमारा आगे से ग्राफ बिजनेस का ऊपर गया है। ये हम नहीं कहते, ये इंटरनेशनल मीडिया जो वो सर्वे कोरोना के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर थी। हाँ जी, कोरोना के बाद भी इन्होंने देखें कैसे इन्होंने उसको कंट्रोल किया। अव्वल तो उनको भी इतना अपने ट्रेन में 2-3 साल तो वो कोरोना में ही लगे रहे हैं, तो अगर उनको मौका मिलता तो वो कुछ और ज्यादा बेहतर वो प्रोवाइड करते सर्विसेज। लेकिन पीडीएम तो ये कहती है, कुछ लोगों का भी ये कहना कि ये असल में जो बर्बादी की इब्तिदा है वो इमरान खान के दौर से ही स्टार्ट हो चुकी थी। सर ये तो वो देखें ये सारे इकट्ठे हो गए, जब ये इनके बयान आप देख लें एक दूसरे को ये गिरबान फाड़ने को सड़कों पर घसीटने का कह रहे थे, तो अब ये सारे ये तो वो पहले कहते थे कि जब मैंने इनका एहतसाब शुरू किया ये चोरों डाकुओं के सामने इकट्ठे हुए और ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये तो वह इक़्तिदार में आने से 15 साल पहले उसने कहा था, तो ये तो अब की तो ये बात ही नहीं है। इक़्तिदार में तो वो आया, वो तो अब 2-3 साल रहा है, ये तो बार बार आते रहे। इन्होंने क्या डिलीवर किया आप ये भी तो देखें ना, तो कोई एक चीज इनकी बता दें। इन्होंने जो अगर कोई इतने इन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनके ऊपर इन्होंने देखें किक बैक्स लिए हैं इन्होंने इन्होंने वो उसमें से फायदे हासिल किए हैं। और ये पैसा इन्होंने कौन सा पल्ले से लगाया? अगर किसी को छींक आती है तो ये भाई इंग्लैंड भाग जाते हैं। अपना इनका जो शरीफ कॉम्प्लेक्स है मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उसमें तो आज तक इनको एक बंदा इनका एक बच्चा उसमें अपना खांसी का सिरप लेने नहीं गया। अच्छा, आपने बात की इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसी की, यानी कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इमरान खान दूसरी तरफ सबकी मिसालें देते हैं, इंडिया की भी मिसाल देते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है, वहाँ के हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी इन लोगों की साजिश है। वो उनकी अपने अवाम के वाले से वो मिसाल देते हैं। जब तक हम अपने आप को मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो दुनिया के अंदर मुसलमानों को ऐसे ही समझा जाएगा कि मुसलमान ऐसे। अभी एक साहब का मैं जो इंटरव्यू कर रहा था वो यही कह रहे थे कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे काम जो है मुसलमानों वाले नहीं, और हमसे दूसरी कौमें सारी वो बेहतर है। हाँ जी, हमारे काम नहीं। अब देखें जर्मनी एक टाइम में हमसे कर्जा ले रहा था, मलेशिया की जो है वो हमारी यहाँ से जो पैसे जाते थे, ज़कात जाती थी, उसके ऊपर मलेशिया चलता था। अब हम जो है कि हम वो लोग हमें ज़कात के काबिल भी नहीं समझ रहे हैं कि हमें वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जी नसीर अहमद है। सर क्या करते हैं आप? मेरा जी टॉवल का बिजनेस है, एक्सपोर्ट का। माशाल्लाह जी। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, पेट्रोल अभी शॉर्ट था, फिर अब रेट बढ़ गया है, आटा बहुत महंगा, हर तरफ ही कोई इस तरह की सूरत हाल बनी है कि समझ नहीं आ रही कि मुल्क में हो क्या रहा है। इस सारी गैर यकीनी सूरत हाल का आप जिम्मेदार कैसे समझते हैं? ये जो सारी इस तरह की सूरत हाल ख़राब हो गई है ना, मैं तो सियासतदानों को समझता हूँ जी, ठीक है ना। जब कोई इलेक्शन का वक्त करीब आता है, जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है, जैसे अब PTI से खान साहब ने जाना था तो इन्होंने पहले को ठेके वगैरह मंजूर किए, ग्रांटें वगैरह मंजूर की, और उसी दिन खान साहब चले गए और वो सारे पैसे MNA MPA के अकाउंट्स में आ गए ना, वो तो उनके अकाउंट्स में आ गया। और फिर इस तरह आवाम के पास तो फिर कुछ नहीं, आटा ही महंगा होना है और क्या होना है फिर ना, महंगाई होगी ना। जब इन सियासतदानों से पकड़े इन सबको, पहले वो कहते थे नून लीग वाले खा गए, नून लीग को पकड़ा, फिर इन्होंने खुद ही छोड़ दिया। अब सारे पैसे इनके पास हैं, PTI के पास हैं, ठीक है। आपको और आ जाएगा तो उनके पास आ जाएंगे। अभी इनको 6-7 माह, मेरे ख्याल 8 माह हो गए PDM को भी, तो इन्होंने कौन सी अपनी कारकर्दगी दिखाई? अभी तो ज्यादा हालात नहीं खराब हो गए? नहीं जी, PDM तो जो बंदा अक्लमंद शौर वाला है उसे पता है PDM जो है वो तो आई अपने केस माफ करानी थी, ठीक है। उन्होंने अपने केस माफ करा लिए हैं, उनको वो वैसे ड्रामा कर रहे हैं कि हम इलेक्शन हार जाएंगे या जीत जाएंगे। अगर वो हार भी गए तो अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, ठीक है ना। इक़्तिदार तो इनके पास ही रहेगा। तो IMF इसके पीछे तो नहीं है कि जो डॉलर हमारा ऊपर जा रहा है या बाकी सारी चीजें महंगी कर रहे, बिजली भी महंगी कर रहे, पेट्रोल महंगा,
तो IMF के कहने पे कर रहे हैं ना, तो इस सारे मामलात में IMF इन्वॉल्व तो नहीं है? सारा IMF का क्या कसूर है? जब हम किस्त नहीं देंगे तो और कर्जा मांगेंगे तो फिर IMF ने कहाँ से लेना है? जिस मुल्क में पहले रोज यही होता है, ये मुल्क दिवालिया हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया, तो हमने वो आगे कर्जा लेके सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है, ठीक है। इस वक्त जो हम कारोबार कर रहे हैं, मुल्क में काटन नहीं है, काटन है तो उसका फिर डॉलर बढ़ जाए, डॉलर की वजह से रेट बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं सारियाँ। तो अगर मैं ही IMF हूँ तो मैं इस मुल्क को कैसे कर्जा दे दूंगा जब मुझे ये पता नहीं? तो फिर ये पेट्रोल महंगा करेंगे, ठीक है, और टैक्स वगैरह लगाएंगे तो कर्जे लेंगे ना। ये पहले तो खा गए हैं, अब जब नए लेने हैं तो फिर उनकी शिकायत तो मानना पड़ेगी। हम अगर देखें, इंडिया हमारे साथ हमसाया मुल्क है, एक साथ हम सेपरेट हुए, तो वो हमसे आगे क्यों? उसकी क्या रीज़न है कि वहाँ पे हर चीज़ सेटल्ड है, उनकी एक्सपोर्ट भी बेहतर जा रही है, उनकी माशत ठीक है, उनका डॉलर का रेट भी 80 रुपये है, वहाँ पर आटे का रेट भी 20-25 रुपये, तो हमारे इतना फ़र्क क्यों है? वो हमसे बेहतर क्यों है सारी चीज़ों में? सर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैंने ज़िंदगी का स्टार्ट कराची से शुरू किया था, मैं टावर लेके ना कोलंबो जा रहा था, तो एक आप जैसा अक्लमंद बंदा मुझे मिला। मैंने कहा यार मैं ना ये माल लेके जा रहा हूँ। उसने कहा बेटे वहाँ जाके ना तुमको इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले बंदे मिलेंगे मुसलमान, तो इनको उधार नहीं देना, और किसी बनिए को देख लो, किसी हिंदू को देख लो ना, उसको आंखें बंद करके माल दे देना। मुझे उस वक्त तो बात सुनकर बहुत दुख लगा, लेकिन जब मैं कोलंबो पहुंचा तो ऐसे ही हुआ। मैंने अगर किसी मौलवी को दे दिया वो तो मुझे फिर ना चेक मेरा कैश हुआ, और जब मैंने किसी बनिए को दिया ना, उसने कहा बेटा ये भी पैसे ले लो और माल लेके आओ, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे ना। तो इसी वजह से वो तरक्की कर गए, वो ईमानदार हैं, ठीक है, और हम बस मुसलमान ही हैं, अल्लाह माफ करे हमें। लेकिन अदारों को सिर्फ बुग़्ज़, एक बंदे को अभी भी 35-35 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, तो उनको क्या है, इमरान खान को जेर कैसे करना है? नहीं तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ को भी इसी एस्टेब्लिशमेंट ने बाद पहले गंदा करके निकाला था ना? सर देखिए, इमरान खान को और नवाज शरीफ के फैसले में फर्क है। उसके ऊपर करप्शन के केस थे। मैं आपको छोटी से कह सकता हूँ, अगर इमरान खान के ऊपर कोई एक केस भी होता ना, तो अब तक इन लोगों ने आपके सामने उसके हमला हुआ है, इन्होंने कुछ ना कुछ उसका कर देना था। इनके पास वो फराग होगी, तोशा खाना, फलां, ये वो, किसी का कोई हल नहीं निकलता। आज आके सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होता, वो घड़ी है, किधर गई घड़ी? वो वापस ले लिया केस सारा। अब तो कोई घड़ी का नाम नहीं लेता। उनसे कहा कि तोशा खाना का रिकॉर्ड लेके आए, हुकूमत भाग गई। अगर ये सच्चे हैं तो दें अदालत में रिकॉर्ड, हम तो हमारा इमरान खान को हमारे सामने फांसी दें अगर वो कसूरवार है। अवाम फुद्दू नहीं है सर, अभी अवाम को होश आ गया, तो खुदा के लिए अवाम के मैंडेट का ख्याल रखें। आप ये ना कहें कि हमने अब एस्टेब्लिशमेंट का ये पाक हैं, वो चोर थे पहले। इमरान खान के ऊपर हम तो ये जानते हैं कोई अभी तक केस इनसे साबित नहीं हुआ, वरना इमरान खान को ये गोलियां जो टांगों पे लगी हैं वो सर में भी लग सकती थी। सर ये तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है ना, वो किसी को भी साफ भी कर सकती है और किसी को दोबारा फिर वो गंदा भी कर सकती है। अभी इमरान खान को वो आज अगर कोशिश कर रहे हैं कि डिग्रेड करने की, कल को दोबारा अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है इमरान खान के साथ, तो वो फिर दोबारा उसे अपने सर पे बिठा लेंगे। मेरा इमरान खान साहब को भी मशवरा है, इनसे सेटलमेंट ना करें। अगर तो अवाम आपको मैंडेट देती है तो आए, फिर वही लंगड़ी लूली हुकूमत ला के। अभी मेरा एक और मशवरा इमरान खान को कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप ये कठपुतलियों पे दोबारा आ जाएंगे, फलां आ गया, यो भंगड़े डालने शुरू कर देते हैं, नून लीग का फलाना बंदा रल गया सारा, कल को यही आके आपको क्या लगता है ब्लैकमेल नहीं करेंगे अंदर? बिल्कुल करेंगे। अवामी मैंडेट से आए, बंदा कोई भी हो, अपने नौजवानों को टिकट दे के लेकर, क्योंकि इस वक्त आपको पता है उसका सिक्का चल रहा है। अवामी मैंडेट दिया था 71 में जब इलेक्शन हुए थे, मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के लिए उन्होंने बोला था कि जी उधर आप जीत गए। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त भी यही गलती की। सर हमारी मैंने आपको कहा कि फसाद की जड़ एस्टेब्लिशमेंट है। असल मसला ही एस्टेब्लिशमेंट को, मुजीबुर रहमान को गद्दार, ये तो वो, इन्होंने तो फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कह दिया था। मसला तो तब है ना, किसी एक को तो कहीं ये मुहिब्बे वतन था, हमें आज तक पता नहीं चला। जब तक उनके साथ लैक्स लैग होती है तब तक वो मुहिब्बे वतन होता है। जब इनकी बिगड़ जाती है, इनको चेहरा पसंद नहीं आता, ये कहते हैं जी इसको छोड़ दो, ये गद्दार है, अब ये मुहिब्बे वतन है। यानी 3 रुपए पेट्रोल बढ़ता था ना, शहबाज शरीफ अभी तकरीबन 6 माह पहले मरीम नवाज ने कहा था शहबाज शरीफ वो छोड़ के चला गया था मीटिंग। आप ये हिसाब लगाएं, अगर शहबाज शरीफ उस वक्त 6 रुपए पे मीटिंग छोड़ के चला गया था तो 35 रुपए पे वो क्या करे? उसको तो खुदकशी कर लेनी चाहिए थी। अभी तो उसका पता उधर है। अभी सुबह मैं बयान पढ़ रहा था कि नवाज शरीफ बहुत नाराज है। भाई हमें नाराजगी से ताल्लुक नहीं, हमें चीजों से मतलब है। चीजें कब सस्ती होंगी? 600 रुपए की ही मिलता है सही, बाकी 300-400 रुपए वाला वो जो हांडी में डाल के देखें बच्चे खाते भी नहीं है। तो चीजों को, गरीब बंदे को सिर्फ चाहिए 2 वक्त की रोटी। मैं फिर कह रहा हूँ लोग इसलिए नहीं कर रहे। अगर आप, मैं और कोई भी चला जाए ना, आप आ जाए जलसे में शाम को, आपको ये फिक्र हो कि मैंने बच्चों के लिए घर क्या लेके जाना है।
तो इसलिए स्टैब्लिशमेंट अदारों सबको सोचना चाहिए हम मुल्क को लेके कहाँ जा रहे हैं। ये मामला तो ऐसे नहीं चलेंगे कि आपको ये पसंद नहीं है छोड़ दें, मुल्क किधर। मेरे ख्याल में 3.67 अरब रह गए हैं रिजर्व पाकिस्तान के। इमरान खान अगर गलत था, ये कहते हैं उसने सारा तबाह कर दिया, वो तो 17 अरब छोड़ के गया था। 23 अरब उसके पास थे जब कोरोना है, उसने तकरीबन सारी लोगों को दी, सब्सिडी दे दी। अवाम का पैसा था ना, अवाम पे लगाया, हमें नहीं दुख। वो चाहे 17 का 17 अरब अवाम पे लगा रहा था, बाहर तो नहीं जा रहे थे। ठीक है, अभी आप एक हिसाब लगाएं कि आप देखेंगे शहबाज शरीफ का कोई भी मसला होगा, गरीब के ऊपर पेट्रोल पंप, पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, अपनी कबीना तो कम कर लेना। वो तो 90 बंदों का उसने बारात साथ बैठाई हुई है, क्या सारा काम गरीब बंदे नहीं करना है? अमीर लोगों के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाते? ये हर चीज जो है गरीब वही बात है। IMF को आप देख लें, IMF क्या कहेगा जी, पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो। वो ये नहीं कहेगा इसकी मराद कम कर लें, एस्टेब्लिशमेंट की फौज आदि कर लें, फलां काम कर लें। जिनके हर बंदा अमीर जो है, अब 70 बंदे क्या कर रहे हैं कबीना में? है किसी का काम? फ्री में तनख्वाहें, मराद, गाड़ियां मंगवा के दी जा रही हैं, गरीब बंदे के घर में आटा नहीं है। कम से कम सोचना चाहिए। IMF भी ये शरायत लगाता है, कभी उसने बिजली के बिलों में टैक्स बढ़ा दो, पेट्रोल पे बढ़ा दो, फलां कर दो, फलां। कभी नहीं कहेंगे मराद काम कर लो, आप आधे लोग घर चले जाओ, कबीना काम कर लो। इनको कोई मशवरा नहीं है। उन्होंने तो मुल्क को बिठाना है ना, हमारी इकानमी को बिठाना, जिस तरीके से भी सर उनका मेन मकसद है, मैं आपको आज क्लियर बात बता देता हूँ। इमरान खान अमेरिका को और एस्टेब्लिशमेंट को इसलिए पसंद नहीं, इनके मफादात रुक गए हैं। वो कठपुतलियों को यूज करना चाहते हैं जो उनकी मर्जी का चले। इमरान खान ने क्या कहा था, मैं अपने तेल लेने गया था वो रूस से, किसके लिए? हमारे लिए गया था। वो तेल लेने गया, इन्होंने पीछे से मुल्क बेच दिया। ये तो चीजें इस तरह नहीं चलेंगी कि आप मुहिब्बे वतन को उन्होंने कह दिया जी अब, लेकिन अब अवाम मानेगी नहीं सर। इन लोगों को तो पता ही नहीं है किसी बात का कि लोग चाहते क्या। अब लोगों को शऊर आ गया है, सिर्फ अवाम अगर निकल नहीं ना रही तो लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा सर, इसलिए लोग नहीं निकल रहे। बाकी अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, सबको, अदारों को भी सोचने की तौफीक दे कि अवाम क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तैयब। सैयद हैदर शाह। वकास। क्या करते हैं आप? हम इधर जॉब करते हैं ऑफिस में। हम जॉब करते हैं। क्या तीनों जॉब करते हाँ, हैं? सर। अच्छा, पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपको पता है कि डॉलर जो है इस वक्त 250 रुपये का हो गया है, पेट्रोल के रेट भी 35 रुपये बढ़ा है, आटा जो है इस वक्त 160 रुपये, लेकिन वो भी आए दिनों में बढ़ जाएगा उसका रेट। तो ये सारी जो सूरत हाल है, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है कि यहाँ पर कुछ नहीं पता कि कल को क्या हो जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो ये सारी जो ख़राबियाँ हैं, इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं? इसका जिम्मेदार हुक्मरान ही है ना, कि हमारे जो बड़े हैं वो कुछ नहीं कर रहे ना, क्योंकि हुक्मरानों ने ये सारा कुछ कंट्रोल करना है। जब वो इस बात एक्शन नहीं ले सकते तो हम फिर गरीब क्या करें? गरीब तो फिर मर जाए। क्योंकि आटा उन्होंने अपनी अपनी बड़ी मिलें बनाई हुई हैं, और मिलों में अपना आटा जो स्टोर कर रहे हैं, वो अपनी जो गंदम स्टोर कर रहे हैं, उनको तो फ़ायदा प्रॉफिट है, लेकिन गरीब बंदा किधर जाएगा? ये सारा जो इसमें सिलसिला है वो हुक्मरान कर रहे हैं। आपकी जॉब जितनी है, आपका गुजारा हो जाता है इजीली उसमें, या बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। गुजारा आपको पता है कि अभी आटा इतना महंगा हो गया है, घर के खर्चे नहीं पूरे होते जॉब से। पहले ऐसा होता था एक बंदा जॉब करता था, घर के 10 अफराद बैठ खाते थे। अभी घर के 10 अफराद अगर जॉब करो तो एक बंदा फ्री बैठा तो नहीं खा सकता, इतनी महंगाई हो गई है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर बस ये ठीक है, मुतफ़िक हूँ मैं इसके बाद। ये कुमरानी है। अब हम पेशावर से आए इधर काम करने के लिए, तो क्यों आए? महंगाई की वजह से आए हैं। उसने पेट्रोल भी महंगे किए, 2-3 घंटे 4 घंटे 2 दिन उसने बंद किए थे। अच्छा, पेशावर में आपको नौकरी नहीं मिलती, वहाँ पर को मिलने कारखाने नहीं है, क्या वजह है? सर है बहुत, गुजारा नहीं होता, तनख्वाह बहुत वहाँ पर कम तनख्वाह होता कम है, है। तनख्वाह कम है सर। इधर भी वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे हुक्मरान शायद इसकी सबकी जिम्मेदार है, क्योंकि महंगाई और सस्ती उसकी तरफ से आती है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। तो ये अपील है हुकूमत से कि कुछ करे। अपील तो हुकूमत से, अगर हुकूमत के कुछ दर्द होता है आवाम का, तो उसे अपील करने की ज़रूरत ही नहीं। उसका फ़र्ज़ है कि अपनी आवाम का ख्याल रखे, अपने लोगों का ख्याल रखे, उसे सस्ती चीज़ें मुहैया करे, सारा कुछ करे, लेकिन उन्होंने नहीं करना। ये अपील से मानने वाले लोग नहीं हैं भाई। इनके लिए हमें अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करनी पड़ेगी। ये अपील से नहीं मानेंगे। हाँ सर, ऐसे ही फिर ये अगर माने तो चोरी कौन करेगा सर? पाकिस्तान को कर्जदार उन्होंने किए, कर्जे उसने नहीं लिए। मांग हुकूमत आवाम से मांग रहे हैं, हमने तो कर्जा नहीं लिए ना, हुकूमत ने लिए कर्जे। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी इस तरह के मामलात होते हैं, तो वो बड़े जो लोग हैं, जो बड़े मिल ओनर होते हैं, फैक्ट्री वाले होते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। हाँ यहाँ पर गरीब आवाम के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। हाँ सर, मुसलमान पर कभी टैक्स नहीं लगा है सर। मुसलमान ने शायद हिंदू से लिए टैक्स, मुसलमान पर टैक्स नहीं आया।
नहीं, हम हर चीज में ये ऐसे क्यों हिंदू और मुसलमान को क्यों ले आते हैं, इसकी क्या वजह है? सर ये बेकाम में से कर रहे हैं ना, टैक्स हमने क्यों दें? अगर आप देखें ना, आप हिंदू की बात करते हैं तो इंडिया की मिसाल है ले, इंडिया साथ है हमारे, वो हमसे आगे क्यों है? अगर हम मुसलमान हिंदू का इस तरह मुकाबला करते हैं हर चीज में, तो फिर वो हमसे बेहतर क्यों है? सर उसका हुक्मरान ठीक है सर, हमारा हुक्मरान चोर है। इमरान खान ने कुछ ठीक किया, कुछ खराब किया, अब ये आए हैं, ये पिच भी बिगाड़ देगा, इसके बाद वो आएगा वो भी चोरी करके। पाकिस्तान का कुछ नहीं होना सर, बस इंशाल्लाह। इमरान खान तो ये कहते थे कि मुझे जो है एस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया, तो अगर दोबारा इमरान खान आ गया तो फिर बाद में 5 साल पूरे करके फिर बोलेगा जी मुझे फलां ने काम नहीं करने दिया। सर फिर उससे भी ये बिगाड़ देगा इमरान खान। ये भी चोर है, वो उसकी से बड़ा माफिया है। कौन है जो पाकिस्तान को हालात ठीक करेगा? सर मेरे ख्याल में तो अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा हमारा नजर में। आप क्या कहेंगे? वो भी फ्लॉप हुए। अभी इस वक्त कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है कि जो न खाए, क्योंकि हुक्मरान जो भी आता है वो ये कहता है कि दूसरे के इल्ज़ाम लगाता है वो चोर है, वो दूसरे कहता है यार वो चोर है। अगर चोरी कोई अपनी मानते ही नहीं है, क्योंकि हुक्मरान इस वक्त हमारे पास जो बड़े लीडर है वो थोड़े से हैं, अगर वो ये चोर न माने तो फिर चोरी करता कौन है इस वक्त? अगर हमारे मुल्क में जाहिर सी बात है जो भी आता है वो खा के चला जाता है, जो हुक्मरान उतरता है पता चलता है इस बार इतना कर्ज और आ गया है, कर्ज उतरने के बजाय और ज़्यादा कर्ज हो गया है। जब आपको देखा, आपको पता है कि मेमन जो डैम बनाने के कितना फंड रिलीज हुआ था, उसके लिए कोई ना डैम बनना है ना कुछ बनना है, वो पैसा भी सारा खा गया है। और मज़ीद अभी फिर सुनने में आया कि मज़ीद और टैक्स जो है ना बढ़ा के बनाने जा रहे हैं। तो इससे सिर्फ हुकूमत का जो है ना वो सिलसिला किसी अभी तक कोई हुकूमत ऐसे नहीं है। ये कि सिलसिला हो सकता है जब आर्मी आएगी तो तभी सारा सेट होगा। नहीं, आर्मी पहले भी तो रही है, आर्मी 3 दफा इस मुल्क के ऊपर रही है, तो उसने क्या कर दिया? आर्मी है, आर्मी का आता है तो मजीद महंगाई नहीं उधर कंट्रोल कर लेता है ना, कम नहीं होता लेकिन कंट्रोल हो जाता है उधर से। नहीं, आर्मी अब इमरान खान भी तो यही कहता ना कि आर्मी ने मुझे उतारा, अगर आर्मी ने ठीक करना होता तो फिर इमरान खान अपने दौर में सही काम कर लेता ना। आर्मी वालों ने तो जैसा करना वो कर रहे हैं, इमरान खान अपनी गलती की वजह से उतरा है। अच्छा, आर्मी का काम ये नहीं कि वो जो उसका काम है वो करे या वो आगे हुकूमत करे? वो जाहिर सी बात है हमारे बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, वो तो उनका हक बनता है, वो हमारे हिफाजत कर रहे हैं, दिन ब दिन हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनकी। लेकिन जो आर्मी है वो तो उनका अपना हुकूमत जो संभालने वाला जब कोई नहीं होगा तो फिर आर्मी को संभालना है। यानी आप समझ रहे हैं कि इस वक्त कोई भी सियासतदान इस काबिल नहीं है कि जो हुकूमत को संभाल सके, इसलिए आर्मी को आगे बढ़कर इस मुल्क की हुकूमत को संभाल लेना चाहिए। बिल्कुल, आर्मी को बढ़ना चाहिए। जी, तो दोस्तों आपने पाकिस्तानी अवाम की बात सुनी। पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि इस सारे मामले के पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अब होश के नाखन लेने चाहिए। अगर पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट को इन मामला से दूर हो जाना चाहिए और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर आज़ादाना अपने फ़ैसले करने का इख्तियार होना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में ये उनका हक़ जो है वो बात करने का दुरुस्त है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।